मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, नाहन में घुमंतु गुज्जरों से परेशान ग्रामीणों ने आज ग्राम पंचायत पड़दुनी में सरकार में ऊर्जा मंत्री का पुतला फूका और अपना रोष व्यक्त किया। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, न कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। एक विधानसभा क्षेत्र नाहन की ग्राम पंचायत पड़दुनी में दर्जनों ग्राम वन विभाग और जिला प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। धरने पर बैठने का कारण क्षेत्र में घुमंतु गुज्जरों की संख्या है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग की श्रेय पर इन घुमंतु गुज्जरों को यहां बिना परमिट बसाया जा रहा है, जिसके चलते गाँव के लोगों की जहाँ फसलें बर्बाद हो रही है, तो वहीं पशुओं के लिए घास पत्ती नहीं मिल पा रही है। लगातार क्षेत्र में बढ़ती आबादी से गंदगी फैल रही है। गाँव में पेयजल स्रोत भी लगातार दूषित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस समस्या के बारे में कई बार प्रशासन समेत वन विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। प्रशासन तो कुछ भी नहीं कर रहा है। अभी तक हमने लगभग 8वें महीने से लेकर के हमने अब तक यही मांग रखी है कि इनको यहाँ से बाहर किया जाए। संदिग्ध जो गतिविधियां हैं हर प्रकार से कर रहे हैं, पशुओं की तस्करी ये कर रहे हैं, हमें घास पत्ती की दिक्कत हो रही है। उसके बावजूद ये लोग, जो हमने आपको कहा था कि ये देश विरोधी गतिविधियां यहाँ पे कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, यहाँ पे पाकिस्तान के झंडे यहाँ पे फहरा रहे हैं, तो हमारी सिर्फ केवल एक ही मांग है कि इनको यहाँ से बाहर किया जाए। अब भी इस बार का तो हमें मालूम नहीं है 14 अगस्त का, उससे पहले जो 14 अगस्त थी, उस 14 अगस्त को इन्होंने झंडा फहराया और पाकिस्तान जिंदाबाद के इन्होंने नारे लगाए। बाहर से भी, यहाँ से, हरियाणा से, दिल्ली से, उत्तराखंड से और यूपी से, ना जाने कहाँ कहाँ की गाड़ियाँ इनके पास आती हैं, जो शाम के समय आते हैं और सुबह जल्दी यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है जी। जो हमारी समस्या ग्राम पंचायत और पड़दुनी और रामपुर भारपुर पंचायत साथ लगती 2-3 पंचायतें हैं, जिसको लेके धरना प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमने 3 महीने पहले जो हमने मतलब शासन प्रशासन को जो हमने ज्ञापन सौंपा था, उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हमने 12 तारीख से धरना प्रदर्शन करना शुरू किया, मतलब जो कि हमारा 7-8 दिन हो चुके हैं और आगे भी हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं सुनेंगे। हमारी मांग सिर्फ यही है, जो अवैध रूप से रह रहे घुमंतु गुज्जर है, उनको यहाँ से निकाला जाए। जो इनका मतलब रहने का है वो है 5 किलोमीटर दायरे में। हमें बस इतना ही कहना है कि हम यही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे। हम धरना प्रदर्शन देते रहेंगे। हमारी मांग बस सिर्फ यही है, घुमंतु गुज्जर यहाँ से 5 किलोमीटर दायरे में भेजा जाए। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि इस इलाके में जब से गुज्जरों की संख्या बढ़ रही है, संदिग्ध गतिविधियों को भी अंजाम दिया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ रात के अंधेरे में पहुँचते हैं और सुबह होने से पहले ही यहाँ से निकल जाते हैं। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए। डीसी महोदय, एसडीएम महोदय सबसे मिल रहे हैं, बराबर बात कह रहे हैं कि यहाँ पर संदिग्ध गतिविधियाँ हो रही है, पर उसके बाद भी कोई कार्रवाई हो नहीं रही। आज 10वां दिन, लोगों को 11वां दिन होगा लोग यहाँ पर बैठ के धरना प्रदर्शन करके। लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि जब जो काम प्रशासन का था, जो काम यहाँ के शासन प्रशासन को, उस लोगों को करना पड़ रहा है। लोग दिन रात यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं, उसके बाद भी कोई अधिकारी नहीं आ रहा है। परसों आरओ साहब, रेंजर ऑफिसर वो आए थे, उन्होंने कहा था कि मेरे एरिया में नहीं पड़ता, बिजली बोर्ड के एरिया में पड़ता। आज हम लोग चौथी बार यहाँ पर आए हैं। ये जो स्थानीय अभियंता, इनके कार्यालय के बाहर भी आए। खतरा सच में है। यहाँ पर इन्होंने, बिजली बोर्ड ने बैन किया हुआ है कि लोग वहाँ पर जा नहीं सकते, लोग वहाँ फोटोग्राफ नहीं कर सकते। वहाँ पर इन लोगों की कॉलोनियाँ बसी हुई है, इनकी गुजरों की। और ना केवल गुजरों के साथ, जैसे सभी लोगों ने कहा, प्रधान जी ने कहा कि बाहर से लोग आते हैं,
और वो तालिबानी या किस तरह के उनका जो पहनावा होता है, लोगों ने कहा कि ऐसा हमने फिल्मों में देखा, जो तालिबानी लोग जैसे पहनते वो पगड़ी और जैसे उनका रहता रहन सहन, उस तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और दिन में अगर रात को आती है, उसका मतलब कोई ना कोई देश विरोधी गतिविधि यहाँ पर चल रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगे हैं और खूब, ये तो हम नहीं कह रहे, अधिकारी भी कह रहे हैं, और जिसके मुंह से सुनो वो यही बात कह रहे हैं कि हाँ यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ हो रही है। पशुओं की तस्करी यहाँ खूब जम के होती है। खेर का जंगल, यहाँ पर खेड़ के पेड़ रोज काटे जाते हैं, उसकी तस्करी जम के हो रही है। यहाँ पर कोई प्रशासन नाम की कोई चीज़ है नहीं। आम आदमी अगर छोटी सी टहनी काटे उसे भी सजा दी जाती है। आम आदमी अगर सरकार के खिलाफ उसे सजा दी जाती है। लेकिन ये अगर पाकिस्तान का नारा लगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार को देखना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए, समय रहते हुए लोगों को जागना चाहिए। लोग परेशान हैं, बहुत दुखी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दिलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।